तो आइए अब मैं आपको दर्शन करवा देता हूँ बाहर से, मंदिर के बाहर से ही भगवान जगन्नाथ जी के नवयौवन दर्शन अंदर में करके आया हूँ। और आप सभी के लिए मैंने प्रार्थना मांग ली है भगवान जगन्नाथ जी से कि आप सभी की जीवन के अंदर से सारे दुखों को हर लें और आपके पास सफलता और स्वस्थ जो है भगवान जगन्नाथ जी की कृपा आपके ऊपर बरसते रहे, आपके परिवार के ऊपर बरसते रहे। तो चलिए अब मैं आपको दर्शन करवाता हूँ बाहर से भगवान जगन्नाथ जी के नवयौवन दर्शन। ये जो नवयौवन दर्शन आज के दिन के है, क्यों होता है ये? 365 दिन होता है एक साल में, तो 365 दिन में 364 दिन भगवान के सामने आईना रख के उसके ऊपर उनके प्रतिबिंब के ऊपर पानी डाला जाता है, क्योंकि भगवान के लकड़ी का शरीर है, इसीलिए उनके सामने आईना रख के आईना के ऊपर पानी डाला जाता है, भगवान को स्नान करवाया जाता है। हमारा एक डेली का रूटीन होता है ना, सुबह उठ के ब्रश करते हैं, ब्रेकफास्ट लेते हैं, लंच लेते हैं, डिनर लेते हैं। उसी तरह भगवान का इधर 36 कार्य होता है, और वो 36 कार्य के लिए 36 अलग अलग पंडित लोग हैं, जो अलग अलग रिचुअल के लिए अलग अलग पंडित लोग बनाते रहते हैं। उसी तरह ये आज का नवयौवन दर्शन है, क्योंकि भगवान बुखार से उठे हैं, आज लोग इनको दर्शन करेंगे, नया दर्शन। द्वार के सामने आप देखिए, दर्शन करिए बजरंग बली जी के जो रक्षा के लिए जा रहे हैं। जय बजरंग बली की जय, जय बजरंग बली की जय, जय जगन्नाथ स्वामी की। और साथ में है देखिए विभीषण जी, जो हर दिन दर्शन करने आते हैं जगन्नाथ जी के स्वर्ग से, है ना। तो ये दर्शन कर रहे हैं आप विभीषण जी के, जो रावण के सबसे छोटे भाई हैं। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। प्रिय भक्तों को मेरा जय जगन्नाथ। मेरी 30 दिन की पूरी धाम महायात्रा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, जहां मैं हरिहर कृपा से आपको भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर से जुड़ी, रथ यात्रा से जुड़ी सभी धार्मिक मान्यताओं और महत्व सहित श्री मंदिर की अनोखी और दुर्लभ परंपराओं की हर एक डिटेल बताने का पूरा प्रयास करूंगा। हरि अनंत हरि कथा अनंता। तो आप भी इस महायात्रा के लिए प्रार्थना जरूर करना कि श्री हरि की अनंत लीलाओं के महासागर से एक बूंद भर भी भक्ति ज्ञान आप तक लेके आ सकूं। जहां मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि प्राचीन भारत की सप्तपुरियों में से पवित्र जगन्नाथपुरी की उन प्रचलित लोक कथाओं और महाप्रभु की लीलाओं को आप तक लेकर आ सकूं, जो आज से पहले ना कभी किसी वीडियो में दिखाई गई हो और ना ही कभी बताई गई हो। तो ये 30 दिन की महायात्रा हमारे पवित्र धार्मिक ग्रंथों और पुजारियों के द्वारा मिलने वाली जानकारियों पर आधारित है, ताकि बिना मिलावट के आप तक सत्य को पहुंचा सकूं। तो अगर आप जगन्नाथ जी से जुड़े हुए हैं तो मैं आपसे जुड़ना चाहता हूं, ताकि मुझे हरि भक्तों का संग मिल सके। तो सब्सक्राइब करके मेरा आत्मविश्वास जरूर बढ़ाएं। तो चलिए जय जगन्नाथ के जयकारे के साथ इस यात्रा को शुरू करते हैं। जय जगन्नाथ। तो ये मेरा सामान है, मैं भी बस लगेज लेके उतर रहा हूँ और पूरी धाम हम पहुँच चुके हैं। जय जगन्नाथ। एक्चुअली आज से पहले मैंने इतना जो पुरी का जो स्टेशन है वो इतना खाली कभी नहीं देखा। आई डोंट नो, शायद हो सकता है कि अभी 4-5 दिन रह गए हैं रथ यात्रा के, इसलिए ये थोड़ा खाली है। और ये देखिए आप, बहुत ज़्यादा खाली है, मतलब कोई भीड़ है ही नहीं, बिल्कुल ही भीड़ नहीं है। टिकट चेकिंग चल रही है, मेरे से भी टिकट पूछा गया था। काफ़ी सारे टीटी हैं जो चेकिंग कर रहे हैं। सिक्योरिटी में यहाँ पे देखिए डॉग, मतलब पुलिस वाले जो डॉग होते हैं ना फालतू, और जो भी यहाँ पे व्यवस्थाएं हैं यात्रा को लेके, यात्रियों को लेके, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा वीडियो के अंदर ही। एक्चुअली अभी तक मुझे बिलीव नहीं हो रहा, मुझे डाइजेस्ट ही नहीं हो रहा कि मतलब इतना खाली कैसे है पूरी। मतलब रथ यात्रा को सिर्फ अभी ऑलमोस्ट 4 दिन रह गए, आज 24 है, 3 दिन रह गए शायद, और अभी भी मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि 3 दिन पहले भी इतना खाली कैसे है। मतलब कोई है ही नहीं यहाँ पे ऑलमोस्ट। तो सामने आप देखिए, और राइट हैंड साइड पे यहाँ पे पंडाल लगता है इस तरफ, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा इस बार लगा या नहीं लगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैं पहली बार आ रहा हूँ रथ यात्रा में, पहले भी आ चुका हूँ, और वो भी 10 दिन पहले आया था, तब भी यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ थी। और लेकिन इस बार थोड़ा खाली मुझे लग रहा है। ये आप मेरे सामने देखिए, बहुत बड़ा पंडाल यहाँ पे लगता है, बहुत बड़ा, मतलब आप सोच नहीं सकते। यहाँ पे हज़ारों नहीं बल्कि लाखों लोग यहाँ पे आराम कर सकते हैं। पूरी व्यवस्था होती है यहाँ पे, वॉशरूम होते हैं, चार्जिंग पॉइंट होते हैं, फ़ैन लगे हुए होते हैं, मतलब ये पूरा कवर्ड होता है। बिकॉज हर किसी को पता है कि यहाँ पे बहुत गर्मी होती है पुरी के अंदर, और ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो उसके लिए यहाँ पे कूलर, फ़ैन, हर एक चीज़ की आपको फैसिलिटी मिलती है अंदर। आई थिंक इसको फास्ट फॉरवर्ड मूड में ये
2 या 3 दिन के अंदर रेडी कर देंगे, सिर्फ नेक्स्ट आने वाले 2 या 3 दिन के अंदर। तो अभी लेकिन हालात यहाँ पे ऐसे हैं, ऊपर से पूरा ये प्रॉपर कवर्ड है और नीचे का पूरा ढांचा आप देख लीजिए, वॉशरूम की फैसिलिटी, हर एक चीज़, पानी वानी हर एक चीज़, चार्जिंग, टिकट बुकिंग, हर एक चीज़ यहाँ पे अंदर ही यहाँ पे आपको मिल जाती है। तो अगर आप पुरी में आ रहे हैं और अगर आपको होटल नहीं मिल रहा है तो ऐसी सिचुएशन में बहुत सारे जो लोग हैं वो यहाँ पे आके रुक जाते हैं, पूरी फैमिली के साथ भी कोई दिक्कत नहीं होती है यहाँ पे उनको, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा भीड़ होने की वजह से ना तो बहुत सारे लोग हैं जो होटल नहीं ले पाते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, वो यहाँ पे अपनी फैमिली के साथ रुक जाते हैं और यहाँ पे वो स्टे भी कर लेते हैं, क्योंकि सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। तो चलिए अब श्री मंदिर की तरफ बढ़ते हैं आगे, वहाँ पे आपको करवाते हैं भगवान के दर्शन और आपको बताएंगे सारी चीज़ें कि क्या क्या तैयारियाँ वहाँ पे चल रही है। एक्चुअली 2 मोड हैं यहाँ से जाने के, एक ऑटो और एक दूसरा है बस। बस की जो सर्विस है यहाँ पे हर 15 से 20 मिनट में आपको बस आ जाती है, तब आप जा सकते हैं। तो आप मेरी तरह ऑटो से भी आ सकते हैं और ये थोड़ा सा ज़्यादा कन्वीनियंट मुझे लगा। तो मिलते हैं आपसे श्री मंदिर के बाहर। ये अर्ली मॉर्निंग देखिए, ग्रांट रोड कितना खाली है, बहुत ही सुकून, मतलब मैं आपको शब्दों में बता नहीं सकता। सामने अब आपको श्री मंदिर के दर्शन होने वाले हैं, आप श्री मंदिर के दर्शन कीजिए। जय जय जगन्नाथ। ये आपका 10 रुपये लेती है और मंदिर के बाहर आपको ठीक यहाँ पे छोड़ देती है, मंदिर के ठीक बाहर। सामने आप रथ के भी दर्शन कर पा रहे हैं अब। तो चलिए थोड़ा आपको और करीब ले चलते हैं महाप्रभु के धाम के। जो हॉर्सेज हैं रथों के, तीनों रथों के, इनको यहाँ पे सजाया हुआ है और नीचे रख दिया गया है यहाँ पे। और सामने आप देखिए, क्लोज से आप दर्शन कीजिए रथ के। सबसे फ्रंट पे है बलभद्र जी का रथ, आप देखिए सेंटर में है देवी सुभद्रा जी का रथ और हमारे जगन्नाथ जी का रथ वो रहा सबसे पीछे। ये आप सामने देख रहे हैं, ये महाप्रभु जगन्नाथ जी का रथ है नहीं। और सामने आप श्री मंदिर में देखिए क्या क्या तैयारियां अंदर चल रही हैं। तैयारियों के बारे में मैं आपको बताऊंगा। नॉइस थोड़ा सा इसमें आ रहा होगा, मैं जानता हूं, लेकिन आप टेंशन मत लीजिए। जो अगली वीडियोज़ आएंगी उसके अंदर मैं पूरा प्रॉपर जो माइक का सेट है वो यूज़ करने वाला हूँ। श्री मंदिर के बाहर जो अभी तैयारियां चल रही है, जो अभी अब से 3 दिनों के बाद रथ यात्रा निकलने वाली है, उसकी तैयारियां अभी से यहाँ पे चल रही हैं। तो जो रिचुअल्स यहाँ पे फॉलो होंगे उनकी डिटेल्ड रेयर इन्फॉर्मेशन आप तक लेके आऊँगा। हमारे चैनल के साथ ज़रूर जुड़ें और इस यात्रा में मैं आपको वो सारी चीज़ें बताऊँगा जो आप जानना चाहते हैं, वो भी, और जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, वो सब जानकारियाँ भी आपके साथ मैं साझा करने वाला हूँ इस वीडियो सीरीज़ के साथ। तो महाप्रभु के छत्र को आप यहाँ से प्रणाम कर लीजिए। जय जगन्नाथ। साथ ही आपको ये भी बताऊंगा कि क्या क्या यहाँ पे रिचुअल्स हर दिन होने वाले हैं, उन सभी रिचुअल्स के बारे में भी आपको जानकारी देने वाला हूँ। अभी आप दर्शन कर लीजिए बाहर से ही। जय श्री जगन्नाथ। तो अभी हमारे साथ हैं आकाश। जय जगन्नाथ। जय श्री जगन्नाथ। तो अभी आप मुझे बताओ थोड़ा सा, ये क्या पीछे जो है, इनको पहले दर्शकों को ये दिखाए थे, अब मुझे बताओ थोड़ा सा रथ यात्रा के बारे में। अभी रथ यात्रा का मोड़न होने वाला है। जो रथ है ना वो जाके मंदिर के पास अभी खींच के लगाएंगे, फिर कल है रथ यात्रा, फिर अच्छा। भगवान जी आके बैठेंगे। अच्छा। फिर उनका रथ का यात्रा होगा, वो मौसी माँ के घर जाएंगे, पोड़ पीठा खाएंगे बीच में। हाँ। फिर अपने घर जाएंगे जन्म स्थान पे। हाँ। फिर 9 दिन रहेंगे, फिर 9 दिन के बाद आएंगे अपने घर। अपने पत्नी के लिए साड़ी, रसगुल्ला वगैरह सब लाएंगे। अच्छा। और ये सब जगन्नाथ रथ यात्रा पर होता है। रथ यात्रा सबसे प्रसिद्ध यात्रा है पूरी का। हाँ। 4 धामों में से ये भी एक जगन्नाथ धाम है। तो आइए चलते हैं देखने। बिल्कुल। तो मैं आपको एक बार क्राउड जरा दिखा देता हूँ कि कैसा यहाँ पे क्राउड हो चुका है। कुछ ही घंटे बाकी हैं बस भगवान जगन्नाथ जी के रथ पे विराजमान होने के लिए, जब भगवान जगन्नाथ जी दिव्य दर्शन देंगे अपना। हरि बोल हरि बोल हरि बोल।
जगन्नाथ स्वामी की जय। तो आप मेरे पीछे दर्शन कर रहे हैं श्री मंदिर जी के, और मेरे को अपने उस पर विश्वास नहीं हो पा रहा है कि कल जो है भगवान जगन्नाथ जी की, महाप्रभु जी की महायात्रा निकलने वाली है, जिसमें करोड़ों करोड़ों भक्त जो हैं 9 दिन के अंदर दर्शन करेंगे। और अकेले कल ही जो है करीब 20 से 25 लाख जो भक्त हैं भगवान जगन्नाथ जी के, महाप्रभु जी के रथ पर दर्शन करने वाले हैं। कहते हैं जो जगन्नाथ जी के रथ पर दर्शन कर लेता है वो जन्म और मृत्यु के जो चक्र है उससे मुक्ति पा लेता है। तो अभी आप मेरे पीछे दर्शन कर रहे हैं श्री मंदिर जी के। आज जो है भगवान जगन्नाथ जी ने बहुत ही अलौकिक दर्शन दिए हैं अपने भक्तों को, जिसमें भगवान जगन्नाथ जी के नव यौवन के जो दर्शन है वो आज भक्त कर पा रहे हैं मंदिर के अंदर। ये जो दर्शन है बहुत ही सौभाग्यशाली भक्तों को मिल पाए, क्योंकि सिर्फ ये दर्शन 2 घंटे के लिए खुले थे। रथ में बैठने से पहले सिर्फ 2 घंटे के लिए अपने भक्तों को जो दर्शन देते हैं। और आपसे थोड़ी ही देर के बाद भगवान जगन्नाथ जी आज्ञामाला भेजेंगे, और आज्ञामाला भेजने के बाद इन तीनों रथों को जो मंदिर से काफ़ी दूर खड़े हुए हैं इनको लाया जाएगा मंदिर के ठीक प्रांगण के सामने। और कल जो है प्रक्रिया चालू हो जाएगी भगवान जगन्नाथ जी के रथ पर विराजमान होने की। तो इस वीडियो के सीरीज के साथ आप बने रहिए। मेरे को तो, मैं आपको बता नहीं सकता मेरे को कितना आनंद आ रहा है यहाँ पे। और महाप्रभु की जो लीलाएं हैं और जो भी रिचुअल्स हैं मंदिर से जुड़े हुए, जो बिलीफ्स हैं, यहाँ की जो लोक कथाएं हैं उड़ीसा की, इस 30 दिनों के अंदर मैं आपके साथ ये सब कुछ साझा करने वाला हूँ। तो 108 क्ले पॉट से भगवान के शरीर के ऊपर पानी डाला जाता है। तो पानी डालने के बाद भगवान को थोड़ा बुखार हो जाता है, फीवर हो जाता है। तो भगवान को मेडिसिन वगैरह सब भोग के तौर पे चढ़ाया जाता है। और वो टाइम पीरियड 14 दिन का होता है, कोई साल में 13 दिन का होता है, कोई साल में 15 दिन का होता है। ऐसे पोथी देख के बताया जाता है, ना कि हर साल 15 दिन का ही होगा, ये ऐसा नहीं। भगवान का शरीर, जैसे हम मेडिसिन खाते हैं तो हम तो बता नहीं सकते, डॉक्टर बताएगा कि कितने समय लगेगा हमको रिकवरी करने के लिए। उसी तरह भगवान का भी वैद्य है। तो वो लोग आते हैं, भगवान को सारा प्रसाद के तौर पे चढ़ाया जाता है, और वही सब 14 दिन या 13 दिन या 15 दिन के टाइम पीरियड के अंदर खत्म होता है। जैसे ही खत्म होता है उसके अगले दिन भगवान का नव यौवन दर्शन होता है। तो अभी आप देखिए सिक्योरिटी जो है अभी से ही टाइट हो चुकी है। ऑलमोस्ट सारी गलियों के अंदर बैरिकेड लगा दिए गए हैं, रस्सियां लगा दी गई हैं। और अभी मैं आपको प्रांगण के दर्शन करवाता हूं, और उसके बाद मैं आपको दर्शन कराने वाला हूं तीनों रथों के, जिन पे जो पट्टी लागी की जो प्रक्रिया होती है, जो नीति होती है, वो पूरी हो चुकी है। बहुत ही अच्छी तरीके से भगवान जगन्नाथ जी के रथ ऑलमोस्ट रेडी हो गए हैं। और अब बहुत ही जल्द, किसी भी समय ऐसा हो सकता है कि भगवान जगन्नाथ जी के रथ को प्रांगण तक लेके आया जाएगा। बस माला आने की अनुमति चाहिए उनको। और अभी आपको मैं जरा सिक्योरिटी जरा दिखा देता हूँ एक बार। सिक्योरिटी अब देखिए बहुत ज़्यादा टाइट है, बहुत ही नीट एंड क्लीन जो है ये पूरा एरिया प्रांगण का इन्होंने कर दिया है। और अब से कुछ ही देर के बाद यहाँ से जो है भगवान जगन्नाथ जी का जो रथ है वो खींच के सामने प्रांगण की तरफ ले जाया जाएगा। मंदिर के अंदर से आज्ञामाला आएगी और उसके बाद ये प्रक्रिया चालू हो जाएगी। तो चलिए अब आपको सीधा रथों के पास ले चलते हैं, जिसके बाद मैं आपको लेके जाऊंगा गुंडीचा माता मंदिर के पास। जितनी भी सिक्योरिटीज हैं भगवान जगन्नाथ जी की सेवा के अंदर, ये सभी के सभी अपनी पूरी ताकत से, क्षमता से भगवान जगन्नाथ जी के रथ को खींच के प्रांगण तक लेके जाएंगे। और बिल्कुल मंदिर के पास जहां से प्रक्रिया चालू हो जाएगी भगवान जगन्नाथ जी के रथ में विराजमान होने के लिए। तो ये जो है सारे वॉलंटियर हैं, ये देखिए सारे वॉलंटियर हैं जो कल भगवान जगन्नाथ जी की सेवा में रहने वाले हैं, रथ की सेवा में रहने वाले हैं। ये सारे लोग, ये सारे स्टूडेंट हैं। आप देखिए उत्साह देखिए आप बच्चों का, सबने सेम यूनिफॉर्म पहनी हुई है। जय जगन्नाथ। तो आप ये देखिए उत्साह सच में बहुत ज़्यादा है। और अभी जो है भीड़ भी बढ़ना चालू हो चुकी है। कुछ ही देर के बाद आज्ञामाला आ जाएगी मंदिर के अंदर से। आज्ञामाला आएगी ना? जी जी हाँ, आज्ञामाला आ चुका है। जगन्नाथ जी का रथ लग चुका है मंदिर के पास। खिंचाई अभी भी चल रही है और भगवान जगन्नाथ जी का जो रथ है वो खींच के ले जाया जा रहा है। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। यही जो रथ की चाल है, इसी चाल से भगवान जगन्नाथ जी का रथ चलता है। तो आपको कैसा लग रहा है?
आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, जय जगन्नाथ ज़रूर लिखें। और अगर आप भगवान जगन्नाथ जी से जुड़े हुए हैं तो मैं आपसे जुड़ना चाहता हूँ, सारे हरि भक्तों से जुड़ना चाहता हूँ। ये देखिए कीर्तन देखिए आप। सारे जो भक्त हैं बहुत हर्षोल्लासित हैं, बहुत ज़्यादा प्रेम जो है भगवान जगन्नाथ जी के लिए। यहाँ पे काफ़ी सारे जो भक्त हैं, मैंने उनकी आंखों में आंसू देख चुका हूँ। यहाँ पे अभी देवी सुभद्रा जी का जो रथ है वो, और आपका बलभद्र जी का जो रथ है ये अभी बाकी है ले जाना। तो चलिए अब आपको सीधा हम दिखाएंगे वो नज़ारा जब भगवान बलभद्र जी का रथ और देवी सुभद्रा जी का जो रथ है वो खींच के श्री मंदिर के पास लाया जाएगा। बहुत सारे जो पुलिसकर्मी हैं यहाँ पे, जो सुरक्षा बल है, यही आज जो रथ खींच के लेके जाएंगे। उड़ीसा के जो रक्षक हैं, सेवक हैं, ये लोग अपनी पूरी निष्ठा से, श्रद्धा से भगवान जगन्नाथ जी का रथ खींच के ऑलरेडी ले जा चुके हैं। और अब अगली बारी है माता सुभद्रा जी के रथ की। तो ये अगर आप पूरा देख पा रहे हैं, पूरा व्यू आपको मैं दिखा पा रहा हूँ, तो आप सामने देखिए जो नज़ारा है ये। अभी तो आप बिल्कुल आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते इस चीज़ का कि कल जो है भक्तों का जन सैलाब यहाँ पे देखने को मिलेगा। कम से कम 20 से 25 लाख जो भक्त हैं कल के दिन आने वाले हैं, जगन्नाथपुरी में पधारने वाले हैं। बिल्कुल दब के चलना पड़ रहा है भक्तों के बीच में। आप देखिए, जय श्री जगन्नाथ। और अभी तो यही जो रस है यहाँ का, ये रस है बेसिकली महारास आप बोल लो इसे, भक्तों जगन्नाथ जी कृपा बोल लो। यहाँ पे बिल्कुल पैर रखने की जगह नहीं है, लेकिन बस मूव हो पा रहे हैं उतनी ही जगह है। और अब आपको बहुत ही जल्दी दर्शन कराऊंगा मैं आपको सुभद्रा मैया के रथ के, और उसके बाद बलभद्र जी के रथ के। और अभी मैं आपको एक पॉइंट पे लेके जाता हूँ जहाँ से आपको थोड़ा सा बेटर आप व्यू देख सकते हैं। तो यहाँ से आई होप आपको पूरा ही नज़ारा आपको दिख रहा होगा, बहुत ही अच्छा और सुहाना। तो आप देखिए देवी जो सुभद्रा जो है उनका जो रथ है वो बिल्कुल पास आने लगा है। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, अगर आपको दिख रहा होगा कि वो रथ चल पड़ा है। अब आप देखिए जितने भी सैनिक हैं अब ये बढ़ चुके हैं, सारे जो जवान हैं हमारे, जो रक्षक हैं बीएसएफ के, सेना के, अब ये बढ़ चुके हैं भगवान जो बलभद्र हैं उनके रथ की तरफ, उसको खींचने के लिए। और जो सुभद्रा मैया का जो रथ है बिल्कुल बराबर में लग चुका है भगवान जगन्नाथ जी के। अब बगल में एक और रथ आने वाला है बलभद्र जी का। जो लकड़ी है नारियल के पेड़ की लकड़ी है। आप देखिए कितनी लचीली है, ये कितनी ज़्यादा लचीली है। देखिए आप इसके अंदर लचक देखिए आप, अगर वो लेके जा रहे हैं तो पूरी हिल रही है। और इसी से भगवान जो है, भगवान जगन्नाथ जी पहाड़ी करके ऊपर चढ़ेंगे, और ये इससे सीढ़ी बनाई जाएगी अभी। और इस सामने देखिए तीनों रथों के लिए यहाँ पे रखी हुई है। बहुत हल्का 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 नवा, धीरे धीरे नवा, आस्ते आस्ते आस्ते। बलभद्र जी का जो रथ है वो जस्ट अभी यहाँ पे पहुँचा है। मैं आपको रुकिए 1 मिनट दर्शन करवा देता हूँ। यहाँ पे आप देखिए भंडारा है बेसिकली यहाँ पे, और बहुत ही सादा शुद्ध खाना यहाँ पे मिल रहा है। निःशुल्क सेवा जो है ये उड़ीसा की तरफ से है। अब कल की सुबह जो है वो आखिरी दिन होगा भगवान जगन्नाथ जी का, जब रथ यात्रा निकलेगा उसका कल आखिरी दिन है। कल के बाद जो परसों का दिन है उसके बाद जो है भगवान जगन्नाथ जी का रथ यात्रा चालू हो जाएगी। अभी जो है गुंडीचा माता मंदिर का प्रांगण आप देख रहे हैं, सब जगह से इसको बैरिकेडिंग करा हुआ है, और बहुत अच्छे से यहाँ पे व्यवस्था इस बार करी हुई है 2024 से भी। तो ये है गुंडीचा माता का मंदिर, और एक बार आपको जूम करके मैं दिखा देता हूँ। जय हो, प्रणाम कर लीजिए आप भी गेट से, क्योंकि ये वो स्थान है जहाँ भगवान जी, हमारे जगन्नाथ जी, हमारे प्यारे प्यारे जो जगन्नाथ जी हैं, उनकी जन्म वेदी है, उनका जन्म स्थान है ये।
तो आप भी प्रणाम कर लीजिए इस पवित्र स्थान को। जय जगन्नाथ। तो आकाश, जी भाई, मैं 30 दिनों तक उड़ीसा के अंदर हूँ, तो लोगों को ये थोड़ा सा बता दो कि क्या क्या लोगों को पता लगने वाला है। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है। बहुत सारी है है ना? मंदिर का कुछ रहस्य में जानता हूँ, कुछ रहस्य नहीं, कुछ मतलब यूनिक चीजें हैं। हाँ। और पूरी में कुछ बहुत ही यूनिक चीजें जो कि पता नहीं है किसी को। हम हाँ। कुछ जो जानते हैं भाई को बताएंगे। भाई आए हैं पूरी घूमने के लिए, अगले साल भी आए थे, सब साल आते हैं भाई, हमारे साथ मिलते हैं, बहुत मजाक मस्ती करते हैं, रथ यात्रा देखते हैं, मजा मनाते हैं, भगवान जी को देखते हैं, दुआ मांगते हैं, सब अच्छे रहे, खुशी रहे। लाइक सब्सक्राइब करें। तो अगले 30 दिनों तक आपको हर दिन, मतलब हर अल्टरनेट दिन पर एक लॉन्ग वीडियो और शॉर्ट वीडियो तो आपके पास पहुंचती रहेगी। अपडेट जो है रथ यात्रा से लेके भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर से रिलेटेड, और भी बहुत सारी लीलाएं हैं, हरि अनंत, हरि कथा अनंता। तो बहुत सारी जो कथाएं हैं यहाँ पे, जो लोक कथाएं हैं उड़ीसा के अंदर, वो मैं आपको बहुत जल्दी बताऊंगा। रथ यात्रा बना के फिर 9 दिन उधर टाइम स्पेंड करके उधर से इधर आते हैं और लक्ष्मी माता को लेके नहीं जाते। तो लक्ष्मी माता गुस्सा होके दरवाजा बंद कर देती हैं। जैसे ही दरवाजा बंद कर देती हैं, ये तीनों रथ यहीं पे रुक जाता है और यहीं पे ही भगवान 4 दिन रुकते हैं। और वो 4 दिन में भगवान का 4 कार्य होता है। पहला दिन नॉर्मल दर्शन होता है, सेकंड दिन सोने का भेष होता है, थर्ड दिन भगवान का शरीर से, जो बोलते हैं ना, बाहर से लोग आते हैं तो हमारा हिंदू कल्चर में है, हम उनको शरीर से कुछ नजर वगैरह लगाए तो उसको छुड़वा के घर के अंदर लेके जाते हैं। उसी तरह भगवान का अधरपणा एक रिचुअल है, तो उनका शरीर से नजर उतारा जाता है। उसके बाद क्या होता है, भगवान को रसगुल्ले भोग होते हैं। रसगुल्ले को हमारे यहाँ पे क्या बोला जाता है, अमृत फल। जब भगवान लक्ष्मी माता को रूठ गए हैं, उनको मनाने के लिए अमृत फल का चढ़ावा देके फिर से भगवान मंदिर के अंदर चले जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय श्री जगन्नाथ। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ।